आज ऐसे लोग जिनकी बुद्धि में दोष उत्पन्न हो गया, जिन्हें भगवान बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, वो क्या क्या रामचरितमानस पे बकवास कर रहे हैं। जिन्होंने पढ़ा नहीं, जिनको ज्ञान नहीं कि क्या उसमें लिखा है, वो तमाशे की बात कर रहे हैं। राम जी के लिए कह रहे हैं कि राम जी ने नारियों का विरोध किया। अरे कैसे कह सकते हैं आप? राम जी ने नारी सम्मान में वो किया जो दुनिया में कोई सोच नहीं सकता। रीवा के लोग सुने, और जरूरी है कि ये बात दिमाग में डालें और उन लोगों को जवाब दें आप जो राम के विरोध में बात कर रहे हैं। नारी सम्मान में राम जी ने जो किया, ये आप प्रमाणित ढंग से सुनिए, मैं आपको सुना रहा हूं। माताएं जरूर सुन लें। माताओं के लिए तो ऐसा बोला ही जा रहा कि माताओं के विरोध में रामायण है। माताएं इस पर जवाब ढूंढे, मैं उत्तर दे रहा हूं। राम जी की धर्म पत्नी जगत जननी माता सीता को रावण ले गया। एक मिनट के लिए दिमाग को आप सही जगह केंद्रित करके चर्चा करो। ले गया, और रावण ले गया, तो आप ये बताइए इसमें लड़ाई का विषय क्या है? ले जाने दो। उस जमाने में तुम्हारे पिताजी ने 3 शादियां की, तुम लौट के अयोध्या आइए, 5 शादियां होंगी। तुम इतने सुंदर हो कि मन जाई रांची मिले सोबर सहज सुंदर सांवर। कौन रोकता राम को? 5 शादियां कर लेते। अवध के राजा थे, पिताजी ने 3 विवाह पहले से किए थे, इसका मतलब कोई मना भी नहीं कर सकता था। तुमने एक सीता माता के पीछे उस जमाने के सबसे बड़े ताकतवर आदमी को घुटनों पे ला दिया, उसके घर में घुस के मारा उस रावण को। क्या कभी किसी ने कल्पना की कि ये लड़ाई क्यों हुई? राम जी चाहते तो सीता माता को छोड़ के दूसरा विवाह कर लेते, लेकिन राम जी ने नहीं किया। पूछो तो सीता जी के तुमने ये लड़ाई लड़ी? राम जी बोले ये लड़ाई सीता के लिए भी नहीं है, तो ये किसके लिए है? राम जी बोले अगर मैं आज सीता को छोड़ दूं तो मेरे तो 5 विवाह हो जाएंगे, लेकिन कल इतने रावण पैदा होंगे कि दुनिया में कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। ये नारी सम्मान का विषय है, खाली सीता का विषय नहीं है। उन्होंने नारी सम्मान पर एक इतना बड़ा एक कार्य किया है जो लोगों के लिए बंधनी है। लोग कहां पढ़ रहे हैं इस चीजों को? वो चाहते तो साफ सारी दुनिया में कोई आज नारी का सम्मान नहीं करता। लोग यही उदाहरण देते, जब राम जी नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे? कोई किसी की बहन बेटी को उठा के ले जाता, लेकिन राम जी ने कहा नहीं, नारी सम्मान सर्वोपरि है। नारी के सम्मान अगर नहीं रहा तो फिर उसके जीने का मकसद क्या रहा? ये राम जी ने किया, और उसका सहयोग भी माता जी ने किया। माता जी को एक ऑफर मिला, आपने सुंदरकांड में पढ़ा, बजरंग बली ने कहा अबही मां तुम्हें जाहूं लवाई। अबही, ये आपकी ही भाषा है, यही की भाषा का प्रयोग किया। अबही, अबही, देन एंड देयर, कोई वेटिंग नहीं, अभी ले चलें। और उनमें यह सामर्थ्य भी थी कि उठा करके ले भी आते। रावण पे कोई मिसाइल नहीं जो रोक लेती उनको, लेकिन उस समय भी माता जी नहीं आई, जबकि इतना टॉर्चर हो रहा था कि लकड़ी लगा करके चिता में बैठने जा रही थी। आन काट रच चिता बनाई, और फिर भी बजरंग बली कह रहे चलिए। मां बोली नहीं जाएंगी। तो क्यों नहीं जाओगी? मां ने कहा कि हनुमान, जीवन मेरा बच जाएगा जाने से, लेकिन कल का इतिहास खराब होगा। कल के इतिहास के पन्नों में छपेगा रावण चोरी से सीता को ले गया, राम ने चोरी से सीता को वापस मंगा लिया। परसों फिर कोई रावण पैदा होगा, किसी की बहन बेटी को जबरदस्ती उठा के ले जाएगा, फिर उसका भाई 5 दिन बाद फिर वापस ले लेगा। तो फिर नारी का सम्मान कहां बचेगा? चाहे मैं मारी जाऊं या रावण मारा जाए, लेकिन नारी सम्मान पे कोई आंच नहीं आने दूंगी। ये तो वो निर्णय करके दिया माता जी ने। कहां ऐसे लोग पढ़ते हैं? इनको कोई पढ़ने लिखने का फुर्सत? इन्हें तो खाली समाज को बांटने की जरूरत है, लोगों में दुर्भावना पैदा करने के लिए कहीं रामायण का विरोध करेंगे, कहीं गीता का विरोध करेंगे। अरे विरोध किसको करना चाहिए? कौन सी जाति के विरोध में कार्य हुआ? अगर विरोध करना चाहिए तो सबसे ज्यादा हमको करना चाहिए। क्या जवाब है? आप समाज के लोगों से पूछ रहा हूं। अगर हम जातिवादी होते तो ईमानदारी से कह रहा हूं कि हम राम की पूजा नहीं करते, हम रावण की पूजा करते। लेकिन हम जातिवादी नहीं हैं। रावण मर गया और आज भी हम उसके पुतले फूंकते हैं। सबसे ज्यादा हम ही लोग उसके पुतले फुकवाते हैं।
तो हमने कहा जातिवाद किया? हम चाहते तो उसको आदर्श मान लेते, लेकिन हमने गलत व्यक्ति को संरक्षण नहीं दिया। इसलिए ये केवल कहने वाले लोग कह रहे हैं, उनको कहने दीजिए। समाज कभी भी इस ऐसे तथ्यों को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि समाज में जो भी व्यक्ति गलत करेगा वो निश्चित तौर पर निंदनीय है। चाहे वो रावण हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से आता हो, हम उसके कभी भी फेवर में नहीं है। और कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं है, कोई अछूत नहीं है। इसको भी उन्हें पढ़ना चाहिए जो लोग इस प्रकार का भाषण दे रहे हैं। क्योंकि हमने रविदास की भी पूजा की, हमने वाल्मीकि की भी पूजा की, हमने वेद व्यास को भी सिर पे उठाया, उनके भी चरणों की पूजा की। आप उस योग्य बनिए, हम आपकी भी पूजा करेंगे। कौन मना कर रहा? कौन छोटा है, कौन बड़ा है? और जो हमारा ब्राह्मण कुल में जन्मा, फिर भी हमने उसकी पूजा नहीं की, क्योंकि उसका कर्म अच्छा नहीं था। तो कोई भी व्यक्ति अच्छे कर्मों को करे वो वंदनीय हो, हम कहां उसको मना कर रहे हैं। लेकिन केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस प्रकार के भाषण कोई दे रहा है तो निश्चित तौर पर उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वो गलत बात कह रहा है, समाज को बांटने की बात कह रहा है। हम तो अभी भी उसकी वंदना करेंगे जो भी अच्छा कार्य करेगा। जो भी कितने संत महापुरुष हैं जिनकी जातियां आज तक कोई नहीं पूछता है, प्रयाग में आते हैं, सब उनकी पूजा करते हैं। क्योंकि संत किसी जाति का होगा क्या? आप संत बन के तो आइए। संत का मतलब अयम निजा परो बेती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा जिसका परिवार है वो संत हैं। कितने ऐसे वंदनीय संत हैं जो किसी कुल में जन्म लेकर आए, लेकिन आज वो सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं। लोग उनकी पूजा करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करेंगे। लेकिन इस प्रकार की चर्चाएं करके समाज को बांटने का काम किसी को करने की इजाजत नहीं है। क्योंकि ये तो परमात्मा राम केवल भारत के नहीं, सारे ब्रह्मांड की आत्मा है। और जिस दिन राम और कृष्ण का चरित्र इस संसार में नहीं रहेगा, उस समय ये धरती नहीं रहेगी। उन लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि राम और कृष्ण के आदर्श पर ही ये धरती चल रही है। वो राम और कृष्ण थे जिन्होंने सब कुछ दिया। अगर दुनिया में कोई धर्म का साक्षात अवतार है तो वो श्री राम जी हैं। अगर कर्म की कोई पराकाष्ठा है तो वो भगवान श्री कृष्ण हैं। एक कर्मवाद है, एक धर्मवाद की ध्वजा है। कभी इनके चरित्रों को पढ़ें और उनको समझें और समाज को जोड़ने का काम करें। हर व्यक्ति को जोड़ना है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब श्रेष्ठ हैं। लेकिन कर्म श्रेष्ठता का जो भी करेगा वो वंदनीय होगा। भले ही वो रावण ब्राह्मण कुल में जन्मा हो, कर्म अच्छा नहीं किया तो उसकी पूजा कदापि नहीं होनी चाहिए। हम उसके पक्ष में है ही नहीं। कोई किसी कुल में जन्मे, अगर सुंदर कार्य करेगा तो उसकी वंदना होनी चाहिए, होगी। समाज करेगा, कर रहा है, इसमें क्या बात है। तो हम अपने कर्म को ठीक करें, समाज को अच्छी रास्ते पे ले जाएं, ये हम लोगों की जिम्मेदारियां हैं।